हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कुल 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। तभी ये भी साफ हो जाएगा कि करीब 4 दशक से भी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में चला आ रहा रिवाज कायम रहेगा या फिर इस बार सारे समीकरण बदल जाएंगे। इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस का राज फिर होगा कायम। दरअसल हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां लंबे समय से हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। हिमाचल प्रदेश में ये सिलसिला 1985 से चला आ रहा है। यहाँ की जनता 5 साल कांग्रेस तो 5 साल भाजपा को मौका देती है। मसलन 2012 में चुनाव जीतकर कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी, जबकि 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे में इस बार बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिवाज बदल जाएगा या फिर यूं ही आगे ही भी चलता रहेगा। आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, उन राज्यों के बारे में भी जहां पिछले 8 साल के अंदर ये रिवाज बदल गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में 1985 से हर साल सरकार बदल रही है। 1985 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1990 में चुनाव हुए तो भाजपा राज्य की सत्ता में आई। 1992 में केंद्र सरकार ने कई अन्य राज्यों की तरह हिमाचल की सरकार भी बर्खास्त कर दी। 1993 में नए सिरे से चुनाव हुए और राज्य में कांग्रेस की सत्ता आई। वहीं 1998 में एक बार फिर भाजपा सत्ता में लौटी तो 2003 में कांग्रेस को सत्ता मिली। 2007 में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2012 में कांग्रेस की वीरभद्र सिंह के हाथ में राज्य की कमान आई। इसके अलावा 2017 के चुनाव में भी सत्ता बदलने का चलन कायम रहा और भाजपा सत्ता में लौटी। वहीं राजस्थान में 1993 के बाद से हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 1990 में यहाँ भाजपा की सरकार बनी थी, तब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे। इसके 2 साल बाद यहाँ यानी 1992 में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हालांकि 1993 में भैरव सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी देकर सत्ता हासिल की। अशोक गहलोत सीएम बने। 2003 में हुए चुनाव में भाजपा ने वापस सत्ता हासिल कर ली। वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम बनाई गई। इसके बाद 2008 में कांग्रेस, फिर 13 में भाजपा और फिर 18 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। राज्य में ये चलन अब तक कायम है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पिछले 8 साल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का ये ट्रेंड बदला है। इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्य शामिल हैं। उत्तराखंड में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता हासिल की। इसके पहले साल 2000 से यहां हर 5 साल में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की अदला बदली होती रही है। 2000 में उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार बनी। 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सत्ता हासिल की। 2007 के चुनाव में वापस भाजपा आई। 2012 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और इसके बाद 2017 में फिर से भाजपा की सरकार बनी। वहीं 2022 में भाजपा ने सरकार बनाकर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बदल दिया। इसी तरह बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ भी 1989 से कुछ इसी तरह चलन था। यहाँ 2007 तक तो कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पा रहा था। 1989 में हुए चुनाव में जनता दल की जीत हुई थी। इसके बाद 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में भाजपा ने सत्ता हासिल की। 1993 में सपा बसपा गठबंधन सरकार बनी। हालांकि 1 साल बाद ही बसपा ने भाजपा से गठबंधन कर लिया और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 1996 में यही हुआ। हाल के दिनों पर नजर डालें तो 2007 में बसपा, 2012 में सपा और फिर 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। वहीं 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बदल दिया। केरल में भी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ के बीच हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा। ये सिलसिला 1982 से चला आ रहा था। 1982 में यहाँ यूडीएफ की सरकार बनी थी और 1987 में एलडीएफ की। 1991 में यूडीएफ और 1996 में एलडीएफ, फिर 2001 में यूडीएफ और 2006 में एलडीएफ और 2011 में फिर से यूडीएफ की सरकार बनी और वहीं 2016 में एलडीएफ की सरकार बनी। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में एलडीएफ की सत्ता में वापसी करके हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज बदल दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।